गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर सेकेंड दिस इज जोड़ीज फॉर्म। आज हम इसके विषय में पढ़ेंगे कि यह जो एक जोड़ी का फ़ोन है। तो मैं पहले थोड़ा सा आपको समराइज़ कर रहा हूँ, इस स्टोरी बता रहा हूँ कि इस जोड़ी के जो पिता थे, जोड़ी के पिता को एक स्नेक ने काट लिया था। जब वो स्नेक ने, और वो काफ़ी जहरीला स्नेक था, जब उसने जोड़ी के पिता को जब उस स्नेक ने काट लिया तो उनका जहर निकालने के लिए कहा गया कि भाई इनका जहर कैसे निकाला जाए। तो बताया गया कि जो फ़ोन है, तो फ़ोन का जो हार्ट से इनका जहर निकाला जा सकता है, तभी ये ठीक हो सकते हैं। तो क्या होता है, फिर उस फ़ोन को वहाँ लाया जाता है और उसे मार दिया जाता है और उसके हार्ट्स को निकाल लिया जाता है। जब वो निकाल लिया जाता है तो फिर आगे वो लगातार धीरे धीरे वो ठीक होने की कगार पर होते हैं। देखिए, जैसा कि आप इस पिक्चर के माध्यम से भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो जोड़ी के पिता हैं वो बेड पर लेटे हुए हैं और उन्हें एक स्नेक के द्वारा काट लिया गया था, जिसमें उनके पिता बैठे हुए हैं, यहाँ पे लेटे हुए थे, वो बैठ गए और वो उनसे कुछ कह रहे हैं। देखिए, आप चित्र के माध्यम से भी देख रहे होंगे। तो इसीलिए फिर जब जोड़ी के जो पिता थे उन्हें काफ़ी कहा गया, फिर वो जोड़ी जो एक फ़ोन को जो उसकी जो एक व्यू से हम बात करते हैं, जो जिस प्रकार से एक उसकी माँ थी, जो फ़ोन की माँ थी जिसको मारा गया था, और जब मारने पर अब उसका एक बच्चा फ़ोन था, अब वो कैसे रह पाता। अब ऐसी कंडीशन में देखते हुए तो जोड़ी को बड़ा तरस आता है और वो सोचता है कि भाई इसका क्या होगा और कैसे वो रह पाएगा अपनी माँ के बिना। तो इसी प्रकार जब वो देखा गया कि वो कैसे रहेगा और कैसे होगा, उसका पालन अब कौन करेगा, क्योंकि जो फ़ोन की माँ थी वो मर चुकी थी, क्योंकि उसकी माँ को मार दिया गया था और उसके हृदय से जो उसका हार्ट था, उसको जहाँ पर उसके काटा गया था सांप के द्वारा, तो वहाँ पर उसको लगा दिया गया था, तो सांप का जहर टोटल वहाँ से निकल गया था। तो इसी प्रकार तो क्या होता है, अब उसे बड़ा तरस आता है जोड़ी को उस फ़ोन को देख करके। उसके मन में बार बार यही विचार आता रहता है कि क्या होगा उसका, तो इसके विषय में वो सोचता रहता है। तो चलिए आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। देखिए, उसने कहा जो जोड़ी है, जोड़ी अलाउड his thought to draft back down to the phone. Jody allowed his thought to drift back the phone. He could not keep it out of his mind. He had held it
in his dreams. In his arm, he slipped from the table and went to his father's beside. Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. Jody said, "How are you feeling, Pa?" तो देखिए अब इसने कहा जोडी जो था वो सोच रहा था उस फ़ोन को वापस लाने के लिए, यानी कि ड्रिफ्ट बैक का मतलब होता है वापस लाने के लिए, और थॉट का मीन्स होता है सोचना। तो जोडी जो था वो उस फ़ोन को वापस लाने की सोच रहा था कि जो उसकी माँ जो मर चुकी थी और वो वहाँ अकेला था, तो उस फ़ोन के विषय में वो बार बार सोच रहा था। उसे वापस लाने के लिए सोच रहा था कि मैं उसे अपने घर ले आता हूँ और उसको यहीं पर हम रख लेंगे, उसको यहीं पर हम पाल लेंगे। इस प्रकार वो सोचता है। तो ही कुड नॉट कीप इट आउट ऑफ हिज माइंड, और ये बात उसके माइंड से बार बार बाहर नहीं जा रही थी। बार बार उसके माइंड में वही बात आ रही थी कि उस फ़ोन का क्या होगा, वो कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना, क्योंकि माँ तो उसकी मर चुकी है। तो ही हैड इट, और वो कैसे रहेगा इन हिज ड्रीम। तो बार बार उसके सपने में वही चीज़ें आ रही थी। इन हिज आर्म, और उसकी भुजा में वो ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल, वो टेबल से फिसला, एंड वेंट टू हिज फादर बिसाइड्स, और वो अपने पिता की ओर चला गया। तो उसने कहा जो फ़ोन था यानी कि ही स्लिप्ड, वो स्लिप हुआ, फिसला उस टेबल से और चला गया अपने पिता के साइड, बिसाइड्स यानी कि पास में। बिसाइड का मीन्स होता है पास में। तो पेनी ले एट रेस्ट, और पेनी जो था वो लेटा हुआ था, आराम कर रहा था। तो हिज आईज, उसकी आंखें वर ओपन एंड क्लियर, उसकी आंखें खुली हुई थी और क्लियर थी। बट लेकिन द प्यूपिल्स, जो लोग थे, वर स्टिल डार्क। उसने कहा उसकी जो आंखें थी अभी भी, स्टिल का मीन्स होता है यहाँ पर हमारा अभी भी, और डार्क का मीन्स होता है हमारा अंधकार कह लो, और डायलैक्टेड। द जोडी सैड, और जोडी ने कहा हाउ आर यू फीलिंग पा, कि तुम पा कैसे हो। पा का मीन्स यहाँ पर पापा से है कि पापा तुम अब कैसा महसूस कर रहे हो। तो पेनी उनके पिता हैं, तो वो अपने पिता से पूछ रहा है कि पापा आप कैसे हो, कैसा महसूस कर रहे हो। तो उसने कहा जस्ट फाइन सन, कि बेटा मैं अच्छा हूँ, अब अच्छा हूँ। जस्ट का मतलब तो अभी अभी, फाइन अ सन, अच्छा हूँ बेटा। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग द एल्सवेयर। तो उसने कहा जो डेथ का मीन्स होता है यहाँ पर ओल्ड डेथ, उसने कहा जो पुरानी मौत कहीं और चली गई है। तो उसने कहा मुझे ऐसा लगता है जैसे ओल्ड डेथ, जो पुरानी जो मौत है, हैज़ गॉन द थीविंग एल्सवेयर, कि कहीं और चली गई है। ऐसा लगता है कि मुझे तो मौत आने वाली थी, पर मुझे लगता है कि मौत कहीं और चली गई है। बट लेकिन वाज नॉट इट अ क्लोज सेव। तो उसने ये भी कहा लेकिन यह एक करीबी जो दाढ़ी नहीं थी, लेकिन यह एक करीबी दाढ़ी नहीं थी। उसने कहा आई एग्री, मैं सहमत था। पेनी सेड, पेनी ने कहा आई एम प्राउड ऑफ यू, कि मैं तुम पर गर्व करता हूँ। बॉय, लड़के यानी कि मेरे बच्चे, कि मैं तुम पर गर्व करता हूँ। द वे यू कैप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। उसने कहा लड़के, जिस तरह से तुमने अपना सिर रखा है और ये सब किया है, व्हाट वाज नीडेड, इन सब की क्या ज़रूरत थी। व्हाट वाज नीडेड, नीडेड का मतलब था आवश्यकता थी या ज़रूरत थी। जो तुमने ये सब किया है, अपने जो सर को रखा है और ये सब जो किया तुमने, तो इसकी क्या ज़रूरत थी। तो पा, उसने कहा यस सन, यस यस, इसने कहा यस यस सन। तो पा, डू यू रिकलेक्ट द डो, ये डो जो है ये फ़ोन की माँ है। जो डो वर्ड यहाँ पर लिया है, ये डो जो है फ़ोन की माँ है, जो कि वो मर गई थी। तो उसने कहा पा, डू यू रिकलेक्ट, रिकलेक्ट का मीन्स होता है याद करना, कि पा क्या तुम्हें याद है जो डो एंड फोन, जो डो थी, जो फ़ोन की जो माँ थी, और जो फ़ोन था वो याद है। तो उसने कहा आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, कि मैं उनको कभी नहीं भूल सकता।
मैं उनको कभी नहीं भूल सकता। उसने कहा पुअर डॉग, जो गरीब डॉग थे, सेव मी, उन गरीब जो डॉग थी उसने मुझे बचाया। दैट्स सर्टेन, यह वह निश्चित था कि द फॉन मे बी आउट देयर येट। उसने कहा कि हिरनी ने, या इसे कहता फोन का मीन्स हमारा उस हिरनी की वो बात करें, उसने अभी तो वो हो सकता है अभी तक बाहर हो सकता है, यानी कि जो फोन है जो उसका बच्चा है, तो हिरनी का बच्चा है, वो कहता है कि हो सकता है वो अभी वो बाहर हो, तो इट माइट बी हंग्री, और वो भूखा होगा। वो संभावना व्यक्त कर रहा है, इट माइट बी हंग्री, वो भूखा होगा, एंड वेरी स्केयर्ड, और वो डरा हुआ भी होगा। वो काफ़ी कैसा होगा, बहुत ज़्यादा भूखा होगा और डरा हुआ होगा। तो उसने कहा आगे, हम थोड़ा इसे ऊपर ले आते हैं और अभी आप देखेंगे, देखिए इसमें कंटिन्यू, हाँ अब आएगा। उसने आगे कहा कि उसने कहा आई सपोज, मेरा ऐसा मानना है, आई सपोज सो, मेरा ऐसा मानना है या मैं ऐसा विचार करता हूँ। तो उसने कहा उसने कहा पा, आई एम बिग बॉय, पा मैं एक बड़ा लड़का हूँ, नाउ अब, एंड मिस और डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, कि मुझे दूध पीने की आवश्यकता नहीं है। मतलब वो कहना चाहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मुझे अब ज़्यादा दूध पीने की कोई आवश्यकता नहीं है, मतलब एक टाइम भी मैं काम चला सकता हूँ, मतलब कहना ये चाहता है। तो वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फोन, तो उसने कहा कि मैं उसको ढूंढने के लिए, मैं बाहर या उसको देखने के लिए मैं बाहर क्यों नहीं जा सकता। इफ़ आई कैन फाइंड द फोन, और मैं यदि मैं जाके उसको पा सकता हूँ उस फ़ोन को, यदि आप मुझे, मतलब ये कहना चाहता है, यदि तुम मुझे आज्ञा दो तो मैं उस फ़ोन को ढूंढने जा सकता हूँ। एंड ब्रिंग इट हियर, मैं उसको यहाँ ला सकता हूँ। एंड रेज इट, उसको उठा करके मैं यहाँ ला सकता हूँ। तो पेनी ले क्वाइट, तो पेनी जो जोड़ी के पिता हैं वो आराम से लेटे हुए हैं, क्वाइट का मतलब शांति से, ले का मतलब लेटे हुए हैं, और स्टेयरिंग एट द सीलिंग, और वो उस छत को देख रहे हैं। द बॉय, उस लड़के ने कहा, उसने कहा बॉय, जो लड़का है, बॉय यू आर गोट मी और हेमिंड, ये हेमिंड है, हेमिंड का मतलब होता है किनारे में, हेमिंड इनका मीन्स होता है किनारा। तो उसने कहा यू गोट मी, कि तुम ला सकते हो उसे इस किनारे में यहाँ ला सकते हो। उसने क्या दिया कि हाँ तुम इसको ला सकते हो। आगे कहा उसने, क्या कहते हैं देखेंगे जरा ध्यान से, कि तुम इसको ला सकते हो। पेनी ले क्वाइट, पेनी वो आराम से लेट रहे थे, वो देख रहे थे उस छत की ओर। उसने कहा लड़के, यानी कि बॉय, तो यू हैव गोट मी हैमडिड, यानी कि उसे किनारे में ला सकते हो। तो उसने कहा आई वुड नॉट टेक मच टू रेज का मतलब उठाना, कि तुम उसको अभी नहीं उठा सकते, मतलब वो कहता है कि तुम अभी छोटे हो, तुम उसको इतना ज़्यादा नहीं उठा सकते। तो पा, उसने कहा आई सेल सून स्टार्ट इटेन लीव्स एंड acorns, उसने कहा कि तुम बहुत जल्द ही उसको, वो पत्तियाँ और जो कॉर्न्स, तुम उसको शुरू कर देंगे। वो कहना चाह रहा है कि मैं उसको जो बहुत जल्दी ये सब चीज़ वो खाना शुरू कर देगा, क्योंकि जो बड़ा हो जाएगा तो थोड़ा सा खाने लगेगा, जो पत्तियाँ हैं और जो कॉर्न्स हैं उन सबको खाने लगेगा, बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो उसने कहा यू आर स्मार्टर देन बॉय, कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्टर लड़के, तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। योर एज, जो तुम्हारी एज है, उस एज की वो बात कर रहा है कि तुम्हारी एज के जो बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा, उसमें तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। तो देखिए, अब इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के हम बहुत जल्द आपके सामने होंगे, और जो इसकी नेक्स्ट है इसको हम आपको अगला पढ़ाएंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे
मैं फिर इसको आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जोडी के जो पिता थे वो पेनी थे। पेनी को एक फ़ोन के द्वारा उन्हें एक स्नेक के द्वारा उन्हें काट लिया गया था, जिसके द्वारा पेनी को बड़ा कष्ट हो रहा था और वो उनका जहर वो चढ़ता जा रहा था। तो किसी ने उन्हें बताया था कि एक जो जोड़ी है तो उसका यानी कि जो हिरनी है उसका हृदय यदि उस पर लगा दिया जाए, यानी कि उसका हृदय काट करके, मतलब उसने कहा कि जोड़ी को मार करके या हिरनी को मार करके यदि उसका हृदय उसमें लगा दिया जाए तो उसकी जान बच सकती है। तो इसी प्रकार जोड़ी को मारा गया, उसका हृदय निकाला गया और उस जगह लगाया गया जहाँ पर सांप ने काटा था। तो इस प्रकार उसका जीवन वो बच गया। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।